हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है समर्थ। और आज की इस वीडियो में हम अपनी कोड ये नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डीएसए को करेंगे। तो इसमें हम जो है पहले सबसे पहले रोड मैप देख लेते हैं कि हमारी इस पूरी सीरीज़ में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें टॉपिक्स देखते हैं कि डीएसए की सीरीज़ में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। फिर उसका मैथमेटिक्स का टॉपिक देखेंगे। फिर बिट मैनिपुलेशन सॉल्व करेंगे। फिर एरे, उसका स्ट्रिंग्स पे आएंगे, फिर स्टैक पे आएंगे, फिर क्यू पे आएंगे। फिर उसके बाद हम रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग करेंगे, उसके बाद लिंक लिस्ट करेंगे। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे जिसके अंदर हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग होगा। फिर उसके बाद हम ट्रीज़ को देखेंगे। फिर हीप करेंगे, फिर ग्राफ करेंगे, फिर डीपी करेंगे, फिर ग्रीडी सॉल्व करेंगे ग्रीडी प्रॉब्लम्स को देख के। और उसका जो बचे कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे, जो एडवांस टॉपिक्स होंगे, उन्हें देखेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है डीएसए के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे कवर होंगे, ठीक है ना। अब हम इसको और सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं कि और आगे हमारा किस तरह से सिंप्लीफाइड होगा। तो हम जो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो है बिग ओ पढ़ेंगे, बिग थीटा पढ़ेंगे और बिग ओमेगा पढ़ेंगे। उनका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस भी जानेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारी डीएसए की एल्गोरिथम्स होती हैं उन सभी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखेंगे कि क्या होती हैं, जो फिक्स्ड होती हैं। अब मैथमेटिक्स फॉर डीएसए वाले टॉपिक में हम जो है सबसे पहले हम जीसीडीए और एलसीएम को करेंगे। उसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने आएंगे मॉड्यूलर अर्थमेटिक पे, जिसमें हम मॉड, पावर, इन्वर्स, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर हम आएंगे सीव ऑफ इरेटोस्थेंसिस पे। उसके बाद फिर हम आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। फिर पीएनसी अपनी देखेंगे, सबसेट देखेंगे और प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स का पूरा सेक्शन हो जाएगा। अब इसमें भी जो है हम हर एक में लीड कोड के, कोड शेफ के और कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो, जीसीडी और एलसीएम वाले जो है उसमें लीड कोड के हमारे ये 9 प्रॉब्लम्स हैं। कोड शेफ की हमारी ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। और ये कोड फोर्सेस की हमारी 10 प्रॉब्लम्स ये हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें हम ये लीड कोड की 11 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कोड शेफ की ये 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और फिर कोड फोर्सेस की ये 9 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अब फिर जब हम सीव ऑफ इरेस्टोस्थेंसिस पढ़ेंगे तो उसमें लीड कोड की ये 9 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद हम कोड शेफ की ये इन 7 प्रॉब्लम्स को देखेंगे और ये कोड फोर्सेस की इन 9 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर हम आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। उसमें हम ये लीड कोड की ये वाली प्रॉब्लम्स देखेंगे, कोड शेफ की ये 7 प्रॉब्लम्स देखेंगे और कोड फोर्सेस की ये 10 प्रॉब्लम्स ये देखेंगे। उसके बाद पीएनसी में भी हमारी 14 प्रॉब्लम्स ये हैं लीड कोड की। कोड शेफ की 7 प्रॉब्लम्स हैं और कोड फोर्सेस की भी 9 प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। उसी तरह सबसेट में देखो, अब सबसेट में जो है हम पे लीड कोड की ये 14 प्रॉब्लम्स हैं, कोड शेफ की 7 प्रॉब्लम्स ये हैं और कोड फोर्सेस की भी ये 9 प्रॉब्लम्स ये हैं। फिर प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लीड कोड के 9 प्रॉब्लम्स देखेंगे, कोड शेफ की ये 7 प्रॉब्लम्स ये देखेंगे और कोड फोर्सेस की ये 9 प्रॉब्लम्स ये देखेंगे। अब हम आते हैं बिट मैनिपुलेशन पे। तो बिट मैनिपुलेशन हमारा खुद में एक ये टॉपिक है, इसका कोई सब टॉपिक्स नहीं है। तो अब उसके अंदर हम जब ये बिट मैनिपुलेशन पढ़ लेंगे तो लीड कोड की हमारी 19 ये प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। इनके हम सॉल्यूशंस देखेंगे, जो कि धीरे 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 करके हम सॉल्व करते रहेंगे। साथ साथ हम टॉपिक्स को भी अपने आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर हम ये कोड शेफ की देखेंगे 7 प्रॉब्लम्स को और कोड फोर्सेस की 10 प्रॉब्लम्स को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा एरे। तो एरे में हमारे जो है सबसे पहले हम ट्रेवर्सल पढ़ेंगे, एरे ट्रेवर्सल, रिवर्सल, उसके बाद एरे रोटेशन। फिर उसके बाद हम प्रीफिक्स सम पे आएंगे। उसके बाद हम स्लाइडिंग विंडो जो हमारी पैटर्न एल्गोरिथम है इसको देखेंगे। फिर टू पॉइंटर्स को देखेंगे। फिर 2, 3 और 4 सम जो होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे फ्रीक्वेंसी एरे की, एरे की फ्रीक्वेंसी से कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंस एरे से। उसके बाद फिर हम केडन एल्गोरिथम कुछ देखेंगे। फिर हम हैशिंग को इस्तेमाल करेंगे, एरेस में जो हैशिंग यूज़ होती है उससे सॉल्व करेंगे और उसको पढ़ेंगे। फिर कि ये डच फ्लैग नेशनल फ्लैग है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब ट्रेवर्सल में देखते हैं। ट्रेवर्सल में हमारे पास सबसे पहले ये 17 प्रॉब्लम्स होंगी लीड कोड की जिसको हम सॉल्व करेंगे। कोड फोर्सेस की भी ये 6 प्रॉब्लम्स हैं और कोड शेफ की ये 10 प्रॉब्लम्स हैं इधर, ठीक है। उसी तरह रिवर्सल में हमारे पे ये 10 लीड कोड की प्रॉब्लम्स है, 4 कोड फोर्सेस की हैं और 2 कोड शेफ की भी हैं।
फिर एरर रोटेशन में 7 प्रॉब्लम्स हमको लीड कोड पे दे रखी हैं, 4 कोड फोर्सेस की हैं और 2 कोड शेफ की हैं। उसी तरह स्लाइडिंग विंडोज़ की हैं, ये 16 प्रॉब्लम्स लीड कोड की, 8 हो गई कोड फोर्सेस की और 4 हो गई कोड शेफ की। फिर 2 पॉइंटर में भी 16 लीड कोड, 9 कोड फोर्सेस और 4 कोड शेफ। फिर ये 2 3 4 सम आएंगे, उसमें भी लीड कोड की हमारी 11 प्रॉब्लम्स हैं, 7 कोड फोर्सेस की हैं और 4 कोड शेफ की हैं। फिर फ्रीक्वेंसी एरर में भी 14 कोड लीड कोड की हो गई, 8 कोड फोर्सेस की और 5 कोड शेफ की। उसी तरह ही हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं टोटल। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स में हम सबसे पहले क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पैलिंड्रोम को, फिर हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग, उसके बाद एनाग्राम, फ्रीक्वेंसी मैप, फिर अब हैशिंग देखेंगे हम स्ट्रिंग्स की, कि स्ट्रिंग में हैशिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर KMP देखेंगे, राबन कार्प देखेंगे, नेव स्ट्रिंग मैच देखेंगे, बॉयब मीरे देखेंगे, जी एल्गोरिथम देखेंगे, ओहोकोरेसिक देखेंगे और मैनेजर्स एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें फिर स्ट्रिंग्स के अंदर देखेंगे जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। उसमें फिर हम ये अब लीड कोड के और कोड फोर्सेस के और कोड शेफ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पॉज करके देख लेना। अब देखो, अब हम आएंगे फिर अपने स्टैक्स पे। ठीक है, अब स्टैक में क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक है मोनो स्टैक, मोनोटोनिक स्टैक। ठीक है ना, ये हमारा मोनोटोनिक स्टैक टॉपिक। उसमें हमारे पे क्या है, 6 लीड कोड की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, 4 कोड फोर्सेस की दे रखी हैं और 3 कोड शेफ की दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो हम आएंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे। उसमें हम पे क्या है, लीड कोड की ये कितनी 5 दे रखी हैं, कोड फोर्सेस की 3 दे रखी हैं और कोड शेफ की ये 2 दे रखी हैं। इनको देखेंगे। फिर अब जब हमने ग्रेटर देख ली तो अब स्मॉलर भी देखेंगे। जब स्मॉलर देखेंगे तो उसमें उसके भी फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये 4 लीड कोड पे दे रखी हैं, 2 कोड फोर्सेस पे दे रखी हैं और 2 ही कोड शेफ पे हैं, तो इनको भी देख लेंगे। फिर हम आएंगे मेन स्टैक पे। मेन स्टैक में 4 ये लीड कोड की हैं, 2 कोड फोर्सेस की हैं, 2 कोड शेफ की हैं। अब बचा क्या हमारा हिस्टोग्राम स्टैक में, तो हिस्टोग्राम के भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर हम आते हैं क्यू पे। जब स्टैक किया तो क्यू भी करना पड़ेगा। अब क्यू में क्या है, NQ होता है, DQ होता है, LRU होता है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसका भी हो गया, फिर सर्कुलर क्यू हो गया और फिर ये स्लाइडिंग विंडो मैक्स जो होती है इसमें वो भी देखेंगे। फिर हम उसके भी ये जो है लीड कोड के प्रॉब्लम्स को, कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम्स को, कोड शेफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे आगे। अब उसके बाद हमारा आता है टॉपिक रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हमारा रिकर्जन होगा, सबसीक्वेंस होगा, टावर ऑफ हेनॉय का भी एक प्रॉब्लम होगा, पिक एंड नॉट पिक होगा, NQs होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर जो है हमारा क्वेश्चन आ ही जाता है कंपनी में कोई ना कोई। जैसे इन्फोसिस हो गई, अमेज़ॉन हो गई, इनमें बहुत ही आता है NQs। फिर एक सुडोकू सॉल्वर हो गया, वर्ड सर्च हो गया, रैट एंड मेज हो गया, फिर हमारा नाइट टोर हो गया, सबसेट सम हो गया। ये सब हम इसमें फिर देखेंगे रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग में। फिर लिंक लिस्ट पे आते हैं, जो कि है उसमें हम फिर सबसे पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर डबली पे आएंगे, फिर सर्कुलर पे आएंगे, फिर उसका रिवर्स देखेंगे, रोटेशन देखेंगे। उसी तरह फिर अब इसमें हम आएंगे एल्गोरिथम्स की, जो कि एक साइकिल डिटेक्शन हो गई, इंटरसेक्शन पे फिर देखेंगे, फिर क्लोन एल्गोरिथम हो गई, फिर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स में देखेंगे, मर्ज पैटर्न देखेंगे और डिटेक्ट एंड रिमूव लूप देखेंगे कि ये लूप में कैसे होता है। इसमें जो कोड फोर्सेस के कम ही प्रॉब्लम्स हैं, ना के बराबर ही बिल्कुल, बट लीड कोड पे इसमें भर भर के प्रॉब्लम्स हैं। जो आप देखो, इसमें ये देखो सिंगली में भी 5 दे रखी हैं, फिर डबली में भी 3 दे रखी हैं, ये 3 इधर ये हो गई, सर्कुलर में, रिवर्स में 5 हो गई, ये रोटेशन में 2 देखेंगे हम। ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी हैं, देखेंगे जो हम। इसके अलावा ये कितनी होंगी भर भर के। अब हम आते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर पे। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या है, सॉर्टिंग होगी हमारी, सर्चिंग होगी और एक कैरेक्टर्स होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब सॉर्टिंग भी हमारी जो है 2 तरीके की होती है, एक कंपैरिजन बेस्ड, एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड। और सर्चिंग हमारी 3 तरीके की होती है, लीनियर, बाइनरी और तीसरी एक और। ठीक है, जिस जो बची कुची होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमारा क्या आ गया, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप। ये सब हमारे किस में हो गए, कंपैरिजन बेस्ड में। ठीक है, फिर नॉन कंपैरिजन बेस्ड में क्या होगा, काउंटिंग, रेडिक्स और ये बकेट, ये हमारी नॉन कंपैरिजन बेस्ड हो गई। अब हम आते हैं सर्चिंग पे।
सर्चिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा था, लीनियर। तो लीनियर के हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर एक था हमारा बाइनरी, तो बाइनरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब जो अदर्स था उसमें क्या क्या आता है, एक आता है टर्नरी, फिर एक आता है जंप सॉर्ट, देखो सर्च, अच्छा टर्नरी सर्च हो गया, जंप सर्च हो गया, इंटरपोलेशन हो गया, फिबोनाकी हो गया। अभी हम ये सब देखेंगे। फिर इसमें एक एक्सपोनेंशियल आता है, ये भी हम देखेंगे। अब जो हमारी करस्बा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, फिर उसके हम ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम ट्रीज पे, सब वन ऑफ द मेन टॉपिक। उसमें बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, हाइट एंड डायमीटर, बैलेंस ट्री, बीएसटी, लोअर कॉमन एंसेस्टर, ये सब पढ़ेंगे हम। वैलिडेशन, बीएफएस और डीएफएस क्या होता है, डीपी ट्री की, सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री और एवीएल ट्री। ये तो जो है इन्फोसिस में इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। इन्फोसिस में फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, आता ही आता है इसमें से एक। चाहे तुम्हारा हैक विद इन्फी हो गया या कंपनी जो आती है तुम्हारे कॉलेज में, उसमें ये सब में आता ही आता है, ये इम्पोर्टेंट है। रुको, इसको मार्क ही कर दूँ, ये आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर एवीएल पढ़ लेंगे, तो एवीएल के बाद आएगा हमारा रेड ब्लैक ट्री, वेवलेट ट्री। अब बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल में देखते हैं। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल के हो गया, तो उसमें हम ये लीड कोड के ये क्वेश्चंस करेंगे, कोड फोर्सेस के और कोड शेफ के। तो उसी तरह लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, हाइट डायमीटर के करेंगे, बैलेंस ट्री के करेंगे, बीएसटी के करेंगे, सबके करेंगे हम, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे और टॉपिक भी हमारा कवर होता रहे, मजबूत हो रहे। अब हीप पे आते हैं। सबसे पहले हम हीप में क्या करेंगे, मिन मैक्स हीप क्या होता है वो जानेंगे, प्रायोरिटी की क्यू, मीडियन स्ट्रीम, केएथ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। जब भी हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दिया होता है केएथ टर्म पे, तो हमको हीप ही लगानी होती है। हीप हमारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहती है, तो वो उसको पढ़ेंगे। फिर टू हीप हो गया, मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट हो गया, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। फिर इसके हम ये लीड कोड के, कोड फोर्सेस के, कोड शेफ के सॉल्व करेंगे। अब हमारा आता है ग्राफ। ग्राफ में हमारे क्या है, बी एफ एस ग्राफ, डी एफ एस ग्राफ, डिजिकित्रास, बेलमन फोर्ड, फ्लोइड वॉर्शल, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुशल्स एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, टार्जन्स एल्गोरिथम, राजूस एल्गोरिथम, बेबाटे चेक, यूलर पाथ, जिसे हम क्या कहते हैं, और सर्किट, ये होल्जर भी। फिर यूनियन फाइंड पे आएंगे, डीएसयू वगैरह, ग्रिड बीएफएस देखेंगे, ग्राफ कलरिंग देखेंगे। उसके फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वही अपना रूटीन। फिर उसका डीपी में हम देखो क्या करेंगे, 1 DP पढ़ेंगे, 2 DP पढ़ेंगे, मेमोराइजेशन देखेंगे, उसका टेबुलेशन देखेंगे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, लीस्ट कॉमन सबसीक्वेंस देखेंगे, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस देखेंगे, एडिट डिस्टेंस, 0 1 नैपसैक जो कि तुमको डा में पढ़ाया ही जाता है, पार्टीशन हो गया, फिर मैट्रिक्स चेन, बिट मास्क, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये देखो 1D में भी क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्लाइंबिंग स्टेयर, हाउस रॉबर, ये सब लीड कोड में अलग से दिए होती हैं टर्म्स, बहुत फेवरेट होती हैं लीड कोड पे ये, कंपनीज जो पूछती हैं। कॉइन चेंज हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये सब देखेंगे। फिर 2D में देखेंगे अलग से, मेमोराइजेशन हो गया, ये सब हो गया हमारा अपना। अब आते हैं ग्रीडी पे। ग्रीडी में क्या है, एक्टिविटी सिलेक्शन, हफमन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग होती है जो, फ्रैक्शनल नैपसैक, ये भी एक हमारा डाका कंपनीज का फेवरेट टॉपिक, जॉब सीक्वेंसिंग, मिनिमम प्लेटफॉर्म, लीड कोड पे ये बहुत होता है। फिर गैस स्टेशन, ये भी लीड कोड का है, मीटिंग रूम्स, ये सब देखेंगे हम। देखो देखो इसके भी ये 2 प्रॉब्लम्स है, मिनिमम गैस स्टेशन की ये रही एक। ये देखो गैस स्टेशन के नाम से कोड शेफ पे, तो मीटिंग्स भी देखो, ये सब कंपनीज पूछती हैं। अब एडवांस टॉपिक्स देखते हैं कि एडवांस टॉपिक में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पे ट्राई, फिर उसका डिसजॉइंट सेट, स्पार्स टेबल, मोज एल्गोरिथम, ये भी एक हमारा हैक विद इन्फी का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से एक। फिर ट्रीप हो गया, फिर रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम, स्वीप लाइन एल्गोरिथम, हैवी लाइट डिकम्पोजिशन, कन्वेक्स हल क्या होता है, स्काई लाइन क्या होता है, एडमॉन्ड स्कार्प क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। और फिर हम उसके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
अब जब हमारी सीरीज़ ख़त्म होगी तब तक हम कितने लीड कोड के कर चुके हैं? 700 से ज़्यादा लीड कोड के प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे, 350 से ज़्यादा कोड शेफ, और कोड फोर्सेस के भी 300 से ज़्यादा। तो ये हमारा टोटल जो है लगभग लगभग हमारे 1350 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो जाएंगे। मोटा मोटा मान के चलो 1500 क्वेश्चंस हम लगा चुके होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। इसलिए इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहना। कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के में लिख दिया करना। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो जुड़े रहो और आगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी वीडियो सीरीज़ की आए तो अपलोड होए तो तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए बेल आइकन का बटन भी दबा देना साथ ही साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।